हेलो, नमस्कार दोस्तों। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू नंबर्स में पहला पार्ट जो था उसका दूसरा पार्ट ये रह गया था। देख लीजिए, पहला पार्ट हमने बता दिया था, ये दूसरा पार्ट है जो रह गया था। नंबर 8 देख लीजिए। अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत है। दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स है और यहाँ इनफाइनाइट नंबर। ठीक, इनफाइनाइट से लेकर के √5 फिर √2 फिर इनफाइनाइट तक हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, मीन्स कहने का √5 के पहले भी अनंत तक जो अपरिमेय संख्या है, √2 के बाद भी अनंत तक अपरिमेय संख्या, √2 और √5 के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √3 √5, इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। वो कैसे होंगी? वो ऐसे, जैसे √3 का मान आप क्या जानते हैं? 1.717 ऐसे डाटा करके होता है, फिर 1.718 ऐसे करके होगा, 1.719, फिर ऐसे अनंत तक जाएगा। और इसके भी बीच में होता है, वो भी आप 1.0718 कर सकते हैं, 1.00718 कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1.0718 कर सकते हैं, 1.00718 कर सकते हैं, 1.00718 कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या देख रहे हैं हम? अनंत जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सब के आपस में भी इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है? अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग, घटाव, गुणा और भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये हुआ कि यदि आप एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और एक परिमेय संख्या ले लीजिए, दोनों का आप एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन कीजिए, उसके बावजूद आपको क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। कभी आपको परिमेय संख्या नहीं मिलेगा यदि आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का कैलकुलेशन करते हैं एज ए घटाव, गुणा, भाग अथवा योग के रूप में। ठीक, जैसे आप योग का देख लीजिए, 1/2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई √3 किए, 1 प्लस 2 √3/2 हो गया, बराबर ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे घटाव में देख लीजिए, 1/2 माइनस √3, यहाँ पे देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 यहाँ पे 2 √3। वैसे रियल में ये होता है क्या? यहाँ पे हम एलसीएम लेकर हिसाब करते हैं, लेकिन जल्दी से क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और एक्चुअल की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले जाता है, तब ये सम निकालता है, तब ये आगे कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन क्या है कि एलसीएम सोचने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर लें, इसीलिए जल्दी से ऐसे कर लिया जाता है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए, 1 - 2 √3/2 हो गया। ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सी देख लीजिए, गुणा 1/2 इंटू √3 हो गया, इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू हमारा अपरिमेय संख्या हो गई। 1/2 मल्टीप्लाई √3 करते हैं, ये क्या है? परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये क्या प्राप्त हो रहा है? हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे आप डिवीजन में देख लीजिए, भाग के रूप में 1/2 भागे 1 √3, ये क्या है? परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों का जब भाग दिया जाएगा तो 1/2 √3, अब ये इज इक्वल टू 1/2 √3, ये कैसे आ गया? यहाँ ध्यान दीजिए, A/B D/C। जब ऐसे 4 नंबर्स होते हैं तो क्या होता है? चौथा वाला पहले के पास मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला ये बीच वाले के पास मल्टीप्लाई होता है। तो A/C/B/D बराबर AC/BD। इस बात से आप समझ लीजिए इसको। कैसे कैसे ये √3/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट बन गए कि नहीं? अब ये 1 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ठीक, इसमें, और ये 2 √3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो इज इक्वल टू क्या मिला? 1/2 √3। ठीक, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बेसिक टर्म्स है जो बताना ज़रूरी था आपको। ठीक, और हमेशा मैं यही कहूँगा कि आप लोग, ये क्या होता था कि किताब में आपको मिल जाएगा इस तरह से, अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत होती है, ये इतनी ये होती है। ठीक, तो इस तरह आप पढ़ते हैं, क्या होता है कि आप लैंग्वेज तो समझ जाते हैं, मतलब लैंग्वेज तो रट लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भाषा में समझ नहीं पाते। इसीलिए हमने कोशिश किया कि आपको हर एक लैंग्वेज की जो आप रटते हैं उसको न रट करके आप उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश, प्रैक्टिकली हो कैसे रहा है। इसीलिए मैंने कोशिश की आपको प्रैक्टिकली समझाने की कि यहाँ से यहाँ तक क्या प्रैक्टिकली हो रहा है। एक्चुअल में ये सब जो लैंग्वेज आपको देखते हैं, आप उसको रटने की कोशिश करते हैं, आप उसको रटने से पहले एक बार इस
इस तरह से आप समझ लीजिए, उसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो आप कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आप फिर ना कंफ्यूज होंगे ना भूलेंगे। इसीलिए मैंने कोशिश किया आपको प्रैक्टिकली समझाने का कि किस तरीके से ये ऐसा हो रहा है। ठीक, ये सब इस क्लासेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और जान लीजिए इसमें। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी, क्योंकि आप कैलकुलेट करते रहते हैं, उस समय क्या हो जाता है, आ जाता है तो आप समझ नहीं पाते, इस टाइप का कैलकुलेशन तो हमने किया ही नहीं। ठीक, जैसे इनफाइनाइट से रिलेटेड आ जाता है, ये इनफाइनाइट से रिलेटेड। इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0 होता है, या यूँ कहिए कि किसी भी कोई संख्या ऊपर दी गई हो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे 0 हो, तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे दे दीजिए कोई संख्या, जैसे आपको कोई संख्या यहाँ दे दी गई 1/0 या 2/0 या 3/0, ये दे दिया गया। आप ध्यान दीजिए, क्या आप 0 से 1 में भाग देंगे, 0 से 1 में भाग देंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 × 0 यहाँ पर हुआ। ठीक, 0 × 0 में करेंगे 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर से आप भाग देंगे, ठीक, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 0 करेंगे। मतलब ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, कभी इंड नहीं होगा, कभी क्या हो, खत्म नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। ठीक, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और ये क्या होगा, अनंत तक जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, अनंत कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको बात समझ में आ गई। ऐसे अगर 2 का हुआ, आप 0 का भाग 2 में दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, 0 का भाग दिए, 0 0 जा, 0 हो गया, फिर 2 आया, फिर आप भाग दिए, 0 0 जा, 0 × 0 में किए, फिर 0 आया, फिर ये 2 आया। तो मतलब क्या देख रहे हैं हम, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलती चली जा रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो ये इसलिए ये इनफाइनाइट बोला गया, और इनफाइनाइट को कैसे समझते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और भी देख लीजिए, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, 0 में कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई की जाए, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई की जाए, क्या प्राप्त होगी, 0। ठीक है, और क्या दिया है, 0/0 इक्वल टू हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। वो कैसे होगा, आपको पता है, 0 का भाग आप 0 में देंगे, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसीलिए क्या है, 0/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे डी अगर देखते हैं, इनफाइनाइट, तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक, वो कैसे प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिख लीजिए। ठीक है, और एक्चुअली हमेशा समझाने के लिए 1/0 ही लिया जाता है, ये 1/0 ये भी ले लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था, a/b/c/d, ये क्या बताया था, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ये प्रैक्टिकली आप लोग समझ लीजिए। ठीक, हमेशा काम आएगा, a/b/c/d 4 नंबर दिए गए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक, तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, AD/ABC। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो हमें क्या मिला, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो क्या होगा, 0 हो गया। तो 0/0 हमने क्या बताया, इनफाइनाइट होता है ना। बात समझ में आ गई। ठीक, अब ऐसे क्या होता है, ये देख लीजिए, आपको मिलेगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। आई इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, ये तो आप जानेंगे, इनफाइनाइट भागे इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट का पावर अगर दिया गया है, इनफाइनाइट के घातांक रूप में अगर दिया गया है, तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी कैसे। 1/0 लिखिए, फिर 1/0 लिखिए, बराबर क्या होगा, 1/0 ही प्राप्त होगा। ये ध्यान दीजिए, 1/0 माइनस 1/0 बराबर क्या होगा, आपको ये वही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लीजिए, और यहाँ पे फिर यहाँ एलसीएम लेंगे ना, 0 के यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, या नीचे सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। हाँ ठीक, सही, नीचे वाला अगर हर सेम होता है तो अंश हमारा जुड़ जाता है, घट जाता है। तो हमारा 1 - 1 0/0 बराबर क्या प्राप्त होगा, इनफाइनाइट प्राप्त होगा। ऐसे मल्टीप्लाइंग देख लीजिए, 1/0 इंटू
1/0 इज इक्वल टू क्या 1/0 प्राप्त होगा। ऐसे पावर में देख लीजिए 1/0 का पावर 1/0 रहेगा बराबर क्या होगा हमारा ये 1/0। अब ये 1/0 इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है तो इसलिए क्या होगा इनफाइनाइट है। यहाँ पे ये समझ लीजिए यहाँ पे हमने क्या बताया ये दिया है ठीक। अब ये इनफाइनाइट है इनफाइनाइट इसको क्या लिख सकते हैं 1/0। अब इसको भी क्या 1/0 तो 1/0 है। अब इसको क्या करते हैं 1/0 को इनफाइनाइट तक लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/0 जो हमारा घातांक वो मल्टीपल ही तो होता है 1/0 1/0 1/0 क्या हो रहा है ये अनंत तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है ठीक। तो ये क्या है कितना भी मल्टीप्लाई करें आपको अभी हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इनफाइनाइट का इनफाइनाइट गुणे इनफाइनाइट बराबर क्या होता है इनफाइनाइट होता है ये मैंने बताया था। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा इसका इसके इसमें सब क्या होगा हमेशा इनफाइनाइट ही तो प्राप्त होगा ठीक। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ठीक। आई थिंक ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमारी क्लासेज आपको अपडेट होती रहेगी ठीक। इसलिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ठीक। धन्यवाद।